हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी। आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। पाइथागोरस थ्योरम से ही ज्योमेट्री 10th क्लास का हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर पाइथागोरस। इसके पहले हमने सिमिलैरिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पाइथागोरस के भी कुछ वीडियोस हो गए हैं जिसमें हम अगर हम बात करें तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 से हमें सॉल्व करना है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से चीजें हैं उसमें और कैसे उनके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम यूज करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अगेन कि आप प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट आए उनको पूछते रहो। अगर कुछ आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बिल्कुल आप उनको भी पूछ सकते हो। मैसेज के थ्रू बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर बिल्कुल आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक, तो टाइम नहीं गंवाते हैं, आप भी टाइम ना गंवाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और सीधा बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, जरा रीड कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। आपके पास भी आपकी टेक्स्ट बुक जरूर होनी भी चाहिए। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल जिसका उस रेक्टेंगल का हमें लेंथ दिया है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम ही बना लेते हैं। हमें दिया है कि एक रेक्टेंगल है, सपोज करो दिस इज द रेक्टेंगल। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें हमें लेंथ दिया हुआ है उन्होंने 35 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दिया हुआ है हाउ मच 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर में आपको पता ही है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ठीक है, इसी से और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन्होंने बोला फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। हमें इसका डायगोनल फाइंड आउट करना। मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत बहुत ही सिंपल है। आप डायरेक्टली पाइथागोरस का यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से आपको हाइपोटेनियस पूछा गया है। आपके पास दोनों साइड्स दिए, बेस एंड हाइट इज गिवन। हाइपोटेनियस आपसे पूछा गया है जो इस रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो गिवन पार्ट में क्या दिया है हमें, गिवन में हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। और आगे हमें क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है। BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर दिया है। 35 सेंटीमीटर दिया है। और हमसे हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC, A से लेके C तक। हमें AB दिया है, BC दिया है और AC हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है, AC। AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो क्या है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो ये सभी एंगल इसके कितने हैं, 90 डिग्री। तो चाहे आप चाहो तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो आपको पता है ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35। आप चाहो तो ऊपर वाला ट्रायंगल यूज कर लो, आपको चाहिए तो आप ये वाला ट्रायंगल यूज करो। अगर ये भी नहीं करना है तो आप ये वाला डायगोनल बना के ये ट्रायंगल यूज करो या ये यूज करो, कोई भी। क्योंकि हमें तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, हमें सिंपल बोला है उन्होंने कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 35, विड्थ 12 और हमें पूछा गया उसका डायगोनल फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी ही मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करता हूं क्योंकि उससे ज्यादा आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम सीधा बोलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज हाउ मच, 90 डिग्री। So, in triangle ABC, angle B is equals to 90 डिग्री। ये हमें गिवन, ये हमें क्या है, गिवन। इस ट्रायंगल ABC में एंगल B हमारा 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। सो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। मींस वी कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और रीजन में हम क्या दे देंगे,
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसे हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज पुट करते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर। BC हमें दिया हुआ कितना 35 सेंटीमीटर, सो 35 का स्क्वायर। ओके, कहां से ये चीजें हमें पता चली, फ्रॉम 1 एंड गिवन। तो रीजन जरूर लिखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड में ज्योमेट्री के लिए रीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप रीजन नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क लगभग कट कर देते हैं टीचर्स। तो आप बिल्कुल रीजन पे ध्यान दो, रीजन जो भी है वो आप लिखते जाओ, इक्वेशन मार्क करते जाओ, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जितने भी हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 25 12। हाँ करेक्ट है, 12 25 प्लस 144, ये हमारा आंसर आया है 35 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हो गया 144। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 1369, कितना आएगा 1369। थोड़ा और हम चलते हैं आगे तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर नहीं, AC इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1369, कितना हो जाएगा 1369। अब हमें ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप निकालने के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। इसके लिए आप देखो कि AC इज इक्वल टू, आप यहां से भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 1369। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो भी आंसर हमें मिल जाता है। आप देखो ये 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 प्लस 9 19 हो गया, तो मतलब ये उससे तो कैंसिल होने से रह गया। तो ये किससे हो जाएगा, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा गेस भी कर सकते हो बच्चों। देखो जरा 35 का स्क्वायर 1225, हमारे पास आंसर कितना है 1369, तो 35 क्या आ गया और उसमें कितना ऐड हुआ है जस्ट 144 ऐड हुआ है, तो हुआ कितना 1369। आपको ऐसा नंबर 35 से तो ज्यादा रहेगा बट ऐसा नंबर हो जिसके सामने लास्ट में 9 आए। अगर मैं आपको बताऊं कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 40 का स्क्वायर अगर आप देखो तो 40 का 1600, क्या हमारा नंबर 1600 से कम है, बिल्कुल है। तो अगर 1600 से कम है इसका मतलब है कि मेरा जो स्क्वायर रूट है वो 40 से कम होगा बट 35 से ज्यादा होगा। तो 35 से ज्यादा 40 से कम में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है 7। तो बचा कौन 35 36, 6 के स्क्वायर में 36 आता है लास्ट में 6 नहीं है, 37 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, लास्ट में क्या आ गया 9 आ गया। अगर आप चाहो तो और आगे चेक कर सकते हो, 8 के लिए चले जाओ 8 8 जा 64, 4 भी नहीं है। 9 के लिए चले जाओ 9 9 जा 81, 1 भी नहीं है। तो ये दोनों नहीं चलेंगे, चलेंगे कौन सिर्फ 37। तो इसका सीधा सा आंसर हम लिख सकते हैं क्या 37। आपको वहां तक कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं। ओके, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मतलब ये सारी, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। आप 37 का टेबल पढ़िए, 37 37 जा फिर 37 1, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये मिला लेंथ ऑफ डायगोनल, हमसे यही पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 35 and width is 12 centimeters. So we can write, so the length of diagonal of rectangle is 37 सेंटीमीटर, कितना 37 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी चीजें हमारे लिए एकदम क्लियर हो गई, बात समझ में आएगी नहीं तुम्हें एकदम अच्छे से। आप एक काम करो, जल्दी से इसे नोट डाउन करो एक बार, बस क्विक में मैं फटाफट बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या किया गया है। कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल है जिसका 35 लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया हुआ है 12, डायगोनल पूछा गया, हमने डायगोनल ड्रॉ किया, हमें दिखा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर डायरेक्टली क्या लगाया पाइथागोरस, दोनों को ऐड किया, स्क्वायर रूट किया, हमें मिल गया डायगोनल। यही हमारे लिए क्वेश्चन था। तो मैं साइड हटता हूँ, जल्दी से आप इसे लिख के कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, ओके हो गया आई थिंक। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहे हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर M is the midpoint of QR, angle PRQ is equals to 90 degree, और prove that PQ square is equals to 4PM square minus 3PR square। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज जितना बड़ा बोर्ड है, अगर इस बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप हमें सॉल्व करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी।
तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं टेक्स्ट बुक यहाँ पे मेरे सामने, मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तो आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करोगे, जब तक मैं रीड करूंगा क्वेश्चन और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से क्या गिवन है, क्या पूछा जा रहा है। तो आप टेक्स्ट बुक एटलीस्ट लेके बैठिए, नहीं तो आपका इतना देर लेक्चर अटेंड करना भी मतलब एक टाइप से लॉस ही होगा। तो वो चीजें मत करो, आप अपने टाइम का सही यूज करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखो क्या दिया है हमें। सबसे फर्स्ट तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्या दिया हमें डायग्राम में, एक पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर, जिसमें से एंगल आर है 90 डिग्री। फिर उन्हें एक मीडियन ड्रॉ किया गया है पॉइंट एम पे, एक मीडियन है पॉइंट एम, ये वैल्यू दोनों इक्वल है, बोलो क्लियर। ये सारी चीजें हमें इक्वल दी हुई, ये दोनों हमें इक्वल दी हुई है, ये मिड पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स आर एम जितना होगा उतना ही एम क्यू होगा। अब इतनी चीजें दी हुई है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें ये दिया है कि ट्राइंगल पी आर क्यू या पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, हमें ये भी दिया है। या फिर ऐसा लिख दो, पी एम इज द मीडियन, पी एम द मीडियन। चलो ये भी हो गया। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड तो करना नहीं, हमें टू प्रूव करना है कुछ। और प्रूफ हमें ये करना है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, 3pr स्क्वायर। 4pm स्क्वायर एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर, ये हमें pq स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है। चलते हैं फटाफट प्रूफ करते हैं कि कैसे इसके आंसर्स हमें मिलने वाले हैं। सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आपको अगर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल दिख रहा है तो सिंपल एक चीज तो है कि पाइथागोरस को लगाना ही है, तो पाइथागोरस को लगा ही देंगे। देखो क्या है, हमें यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर में चाहिए, तो प्रूफ में हमें क्या चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर, तो ये रहा पी क्यू, मतलब इस वाले ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस लगा देना चाहिए। सो इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर, इन ट्रायंगल पी आर, इस पी आर क्यू ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 90, इसलिए हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1। सेम क्या मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। चल आगे बढ़ो। दूसरा हमें क्या चाहिए था, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मिल गया। और क्या चाहिए हमें, पी आर स्क्वायर चाहिए, पी आर स्क्वायर भी है यहाँ पे, पी आर स्क्वायर यहाँ पे, मतलब उसमें भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ हमें पी एम चाहिए और है क्या यहाँ पे हमारे पास आर क्यू, मतलब हमें आर क्यू हटाना है, आर क्यू हमें हटाना है। तो देखते हैं कैसे हटेगा ना। एक काम करते हैं, एक और हमें देखिए, जब यहाँ पे देखो पीएम चाहिए हमें, पीएम ये वाला रहा, तो इस वाले ट्राइंगल में भी एक बार पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो इन ट्राइंगल पी आर एम, इन ट्राइंगल पी आर एम, इन ट्राइंगल पी आर एम, एंगल आर इज हाउ मच, 90 डिग्री। सो हम इसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस। कोई डाउट? बिल्कुल। पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। रीजन वही, पाइथागोरस थ्योरम। इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने क्या मार्क कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जरा देखते हैं क्या क्या चाहिए। अच्छा, यहां से अगर हम देखो पी एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो। अगर मैं यहां से आर एम स्क्वायर बाहर निकालूं तो आर एम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बोलो क्लियर। आर एम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर।
आर एम स्क्वायर की जगह, किसकी जगह पे आर एम स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं, समझ में आ रही तुमको एकदम चीजें। हमें आर क्यू स्क्वायर हटाना है, हमें क्या हटाना है, आर क्यू। इक्वेशन नंबर 1 को अब इतने क्वेश्चन में हमने सिर्फ दो ही चीज की है। पहला, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में हमने लगाया पाइथागोरस, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में हमने लगाया पाइथागोरस। दोनों इक्वेशन को हमने मार्क करके ले लिया और आर एम स्क्वायर को हमने यहाँ पे निकाला और पी आर स्क्वायर को वहां भेज दिया है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद जरा हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, राइट? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम आर क्यू कुछ और नहीं है बस 2 आर एम है, आर एम का डबल है। मतलब हम लिख सकते हैं, पहले तो यही लिख देना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। सो आर क्यू इज इक्वल टू 2 आर एम। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ये मिड पॉइंट, ये एकदम आधे पे है, तो आर क्यू कितना है, आर एम का डबल है। तो हम लिख सकते हैं आर क्यू इज इक्वल टू 2 आर एम, आर क्यू इज इक्वल टू 2 आर एम। इसे हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन में आर क्यू हटाना था बच्चों, तो आर क्यू की जगह में 2 आर एम लिख लूं, चलेगा? तो आर क्यू जो है वो 2 आर एम के इक्वल है, तो मैं आर क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 आर एम। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। आर क्यू की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2 आर एम का स्क्वायर। तो क्लियर? कहां से पता चला हमें, फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4। क्लियर? फ्रॉम 1 एंड 4। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 आर एम का स्क्वायर, आर एम का स्क्वायर। ठीक, चलो अच्छे से लिख देते हैं। इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, काफी जरूरत पड़ने वाली है। चलो देखो, ये आर एम स्क्वायर है, आर एम स्क्वायर हमने पहले ही निकाल के रखा है। इस आर एम स्क्वायर की जगह पे ये पूरा टर्म हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर एम स्क्वायर। व्हाट इज आर एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है? पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया, किसकी जगह पे हमने लिखा इसको, आर एम स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, कहां से मिला, फ्रॉम पॉइंट 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। कहां से, 3 एंड 5 से। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। चलो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर का स्क्वायर। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा यहाँ पे लिखता हूं मैं, अपनी जगह यहाँ पे है तो वहां पे हम कंप्लीट करते हैं। क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा होगा, कैलकुलेशन मतलब एडजस्टमेंट बस, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अच्छा, पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, इनको बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले तो यही लिख लेते हैं, 4 पी एम स्क्वायर माइनस माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस होंगे। 4 पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कितना आएगा, 3 पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, हमें यही पूछा गया है क्या, पी क्यू स्क्वायर, यस पी क्यू स्क्वायर, 4 पी एम स्क्वायर, यस 4 पी एम स्क्वायर, फिर माइनस 3 पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। जरा ध्यान से समझते हैं फिर से इस टॉपिक को कि क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन में दिया था इन्होंने हमें दिया था कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी एम एक मीडियन है, और प्रूफ करने के लिए इन्होंने हमसे ये बोला प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में हमने एक बार पाइथागोरस लगाया, फिर छोटे वाले ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस लगाया, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में से मैंने आर एम स्क्वायर को अलग कर दिया और इसको वहां भेज दिया। तो आर एम स्क्वायर हमारा हो गया पी एम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। उसके बाद हमें एक चीज इन्होंने और दिया था कि पी एम इज द मीडियन, और उस पॉइंट का हमने यूज करके क्या बोला हमने कि आर क्यू कुछ और नहीं बल्कि आर एम का डबल है, मतलब 2 आर एम। तो आर क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 आर एम।
वही 2r क्यू की जगह मैंने जो 2rm लिखा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में ले जाके मैंने r क्यू की जगह 2rm पुट कर दिया, उसका स्क्वायर किया तो 4rm का स्क्वायर आया। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर। आगे का तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, थर्ड और फिफ्थ के साथ हमने कंपेयर किया। यहाँ पे आर एम स्क्वायर की जगह मैंने आर एम स्क्वायर का पूरी वैल्यू रख दी, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आया। यहाँ पे हम गए कैलकुलेशन किया और हमें आंसर मिल गया। अगर थोड़ा टफ लगे क्वेश्चन तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, उस चीज को क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें सॉल्व करने को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो समझ गए। स्टूडेंट एक बात और मुझे बोलनी, जब हमें चीजें समझ में आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हो, बट यही हमारी गलती होती है। अगर आपको सच में समझ में आने से सबका कंप्लीट हो जाता है तो सबके सब टॉपर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे, सबके सब तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग को तो समझ में भी नहीं आती बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि जितने लोग को समझ में आ रहा है वो टॉपर जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गई चीज। बट ऐसा होता तो है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही। आपने ये भी देखा होगा कि दो स्टूडेंट, दोनों लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन एक को 100 में से 95 97 मिल रहा है, एक को 80 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया उस पेपर अपने आंसर, जबकि उन्होंने भी सारे आंसर करेक्ट लिखे, उन्होंने भी करेक्ट लिखे, बट फिर भी किसी के कम किसी के ज्यादा मार्क्स होने की रीजन यही है कि उन्होंने ऑन पेपर प्रैक्टिस कम की। जब आप प्रैक्टिस कम करोगे तो आपको किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है वो आपको नहीं पता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें, ढंग से समझते रहें चीजों को। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बच जाता है इस पूरे एक्सरसाइज में, बट मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मैं एक अलग सा ही वीडियो बना दूं। ये वाले वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, जो भी 15-20 मिनट का वीडियो बना होगा आई डोंट नो, तो अभी थोड़ी देर बाद जब उससे देखेंगे तब मुझे पता चलेगा कि वीडियो कितना लंबा बना हुआ है। बट हाँ, उसके लिए एक थोड़ा सा हम बातें करेंगे, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और कुछ और नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट है, उनके बारे में भी डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग सा ही वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के लिए यही दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को, छोटा सा वीडियो है, जल्दी से देख के प्रैक्टिस करके आप खत्म करो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अपने उन फ्रेंड्स तक जो क्लास नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, या मतलब सिंपल सी बात है जिनकी कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, उन तक ये वीडियो बिल्कुल पहुंचाओ, देखें। अगर उन्हें कुछ डाउट आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछो, उनको भी बोलो पूछने के लिए। क्लियर? आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करो। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।